बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ पर आलू बैगन बना रही हूँ। यहाँ पर खीर रखी हुई है मैंने। दोपहर में आलू बैगन के साथ थोड़े से राइस बॉईल कर रही हूँ। मासी पीछे से बर्तन वगैरह धो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। हम कराची गए थे तो गाड़ी पीछे से चली नहीं थी, उसका थोड़ा बैटरी का इशू हुआ था और ये चल नहीं रही थी। बहुत बादल वाले मौसम है, बादल वाला, पर बारिश होती नहीं है यहाँ अनफॉर्चुनेटली। अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। सालन बना कर आई हूँ। तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और अभी आई है लाइट। कल से लाइट नहीं थी, सारी रात बहुत तकलीफ़ में गुजरी है लाइट ना होने की वजह से। बस जो है यहाँ का वापदा वाला है वो गाँव की लाइट बंद कर देता है, तारे उतार देता है, और जो अपनी शहर है उसका सिठारजा शहर जो है उसकी जो लाइट है वो ऑन रखता है। तो बस अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। आज फील्ड के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बाबा जाए और साथ मुस्तजाब ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज बाबा साथ जा रहे थे तो मुस्तजाब भी तैयार हो गई कि मुझे भी साथ जाना है, वरना दूसरे गांव में जब भी जाऊं तो ये नहीं जाना पसंद करती क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है। जैसे कि खजूरों का सीज़न है और आपको जगह जगह जो है ना यहाँ पर अब खजूरों का नज़र आएगा बाग, और खजूरों पे काम करते हुए लोग जैसे वो कोने पे नज़र आ रहे हैं, पर अभी कैमरे में इतने क्लियर नहीं है। और ये जो है ना हमारा सिठारजा रोड जो कि इतना अच्छा बन चुका है, तो शुक्र है कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ किया। काफ़ी अर्से से इसका काम शुरू था, अब जो है तकरीबन ये बन चुका है। लोग वगैरह भी जो है वो उस पर डल चुकी है। और ये जो रोड है ये सिठारजा हंगोरजा से आ रहा है और सीगैस तक जाएगा ये रोड। तरानी रोड पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी खजूरों का काम चल रहा है क्योंकि खैरपुर में आपको पता है खजूरों का जो है वो बहुत ज़्यादा सीज़न होता है। सीज़न में मतलब खजूरें बहुत ज़्यादा होती हैं खैरपुर में, जैसे कि खजूरें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इस वजह से यहाँ पर जगह जगह यही काम चल रहा है जो कि मैं आपको दिखा भी रही थी। ये देखें यहाँ पर बकरियों का जुड़ कहते हैं शायद इसको, रेवड़ जा रहा है बकरियों का। तो ये रेवड़ भी जो है आपको जगह जगह नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा लोगों का पेशा ही ये होता है कि वो बकरियाँ जो है वो पालते हैं और उसमें से जो भी फ़ायदा निकलता है ना फिर वो उसको फ़ायदा लेकर उसको बेचते हैं। और ये भी इनकी अपनी मालिक नहीं होती, यदि हारे भी होती है इनके पास, बस इनको इसमें थोड़ा बहुत जो बचत होती है उससे फिर वो अपने 6 मंजियाँ 3 मंजियाँ वो निकालते हैं। उसके बाद फिर वो कोई बकरी बेचती हैं, फिर आधे मालिक को देते हैं और आधे जो है वो खुद अपने पास रखते हैं। जैसे कि शदीद गर्मी है और जून जुलाई चल रहा है, बल्कि जुलाई चल रहा है, तो यहाँ जो सेम नाला है ये सारा ड्राई हो चुका है। जब सर्दी होती है तो ज़मीन के अंदर से यहाँ पानी निकल आता है और जब गर्मी होती है तो ये जो सेम नाला है ये खुश्क हो जाता है। और जो सामने रोड है जिसपे आपको गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर बाइक चलती नज़र आ रही होगी, ये हमारा मेहरान हाईवे है। ये जो है ना यहाँ पर इसको कहते हैं वसान कॉटन फैक्ट्री। ये यहाँ पर हमारे गांव के सामने ही काफ़ी बड़ी वसान एग्रो इंडस्ट्री के नाम से जो है वसान कॉटन फैक्ट्री है। और जैसे इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक आइस फैक्ट्री है जो कि किसकी है, कोई शेख है उसकी ये सारी आइस फैक्ट्री है। तो यहाँ बस जिनके पास पैसा है तो उनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है। ये जो गांव है छोटा सा एक, ये एक लकड़ियों का काम करता है, उसका ये घर वगैरह है। और फिर जो है और यहाँ जो कि दाल चावल बहुत शौक से खाता है, तो दाल चावल बन गए थे और साथ में सोच रही थी कि कोई कबाब वगैरह बना लेती हूँ। गोश्त पड़ा हुआ था बट वो मैंने उसको जो है वो कुकर में पकाया, बट मुझे उसका ज़रा टेस्ट सही नहीं लग रहा था, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी। इस वजह से सिर्फ मैंने रयान को जो है वो दाल चावल ही दी और बच्चे जो हैं वो दाल चावल काफ़ी शौक से खाते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर बच्चे के जो बाबा है ना इनके लिए लाए हैं बर्गर जिंगर, और बच्चे टू मच एक्साइटेड। मैं तो कह रही हूँ आज आप लोग आधा आधा खा लो। खाना आप लोगों ने खा लिया ना। इनके दादू गई थी डॉक्टर को दिखाने, खा लेंगे पूरा। और मेरे लिए लाए हैं शवारमा और घर वालों के लिए भी अपना शवारमा भी लाए हैं, वो रहा उनका। और मेरे लिए जो शवारमा है वो ये वाला है क्योंकि मुझे जो है ज़रा सिंपल शवारमा पसंद है। तो चलें कि मिलते हैं आपके साथ शवारमे खाने के बाद और बर्गर खाने के बाद। बच्चों ने तो गंदा डालना शुरू कर दिया है। तेरा जिंगर है मेरा ग्रिल। तेरा नहीं कहती, आप कहती हैं।
The next day. चाय चने हैं और लस्सी है और हुमैरा ने सफाई की है रूम की। बस इसके बाद जाकर मैं बिरयानी बनाऊंगी और सालन बनाऊंगी। मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ क्योंकि कुछ सौदे थे जो पूरे नहीं थे, तो अभी हस्बैंड लेने गए हुए हैं। जैसे कि मुझे फील्ड पे भी जाना होता है तो फिर मैंने सोचा पहले सालन भी बना जाती हूँ और बिरयानी का मसाला भी। तो फटाफट मैंने बिरयानी का मसाला तैयार किया, सब्ज़ी वगैरह काट वगैरह कर, और फिर यहाँ पर मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी और साथ में मैंने सालन बनाया हुआ था आलू गोश्त का। तो बस फिर मैंने सोचा फटाफट सालन बनाऊँ और फिर जाती हूँ अपनी फील्ड पर। तो जो बिरयानी है उसमें आलू बॉयल ना डले हो तो फिर हस्बैंड जो है वो शौक़ से नहीं खाते हैं, इस वजह से जो है मैंने उसमें थोड़े से बॉयल आलू डाल दिए। तो चिकन प्लस आलू वाली बिरयानी होती है ये। उसके बाद मैं गई फील्ड पे। A few moments later. फील्ड से आई हूँ तो यहाँ पर मैंने रखा है पानी चावलों के लिए, और अभी मैंने यहाँ पर गाउन उतारा है। अभी गाउन रूम में रख कर आती हूँ। मौसम देखें आज कैसा हो रहा है, हवा नहीं है बट हल्के हल्के से बादल हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हबस हो गई है। बच्चे जो है वो यहाँ पर गए बरामदे में बैठ के खेल रहे थे। पता नहीं क्यों जब भी हम लोग कमरे से निकलते हैं तो दोनों बच्चे जो हैं वो कभी भी अकेले कमरे में रहना पसंद नहीं करते। आई डोंट नो वाई कि वो क्यों कमरे से अकेले डरते हैं, हालांकि उम्र तो उनकी इतनी छोटी नहीं है, पर पता नहीं क्यों। यहाँ जो है मेरे चावल जो है वो बॉयल हो चुके थे बिरयानी के लिए। बिरयानी के तय लगाते हुए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया कि हमेशा वो दिखाती रहती हूँ, तो अब मैंने बिरयानी का तय खोल ली थी, दम से खोला था। शक्ल बिरयानी की इतनी अच्छी नहीं थी बट टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा बना हुआ था। आज जो हस्बैंड है ना, वो जो जहाँ से राइस लाते हैं उस शॉप से नहीं लाए, किसी और से लाए हैं। इसमें थोड़े राइस की शक्ल जो है वो थोड़ी सी चेंज है। मुस्तजाब, बिरयानी अच्छी बनी है कि नहीं? बहुत अच्छी। और रयान को तो वैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना रयान? सारी करूँ। बस पता नहीं क्यों ये इस रयान को ना बड़ा नाशुक्रापन है इसमें। मेरे वाले में तो बहुत मिर्चियाँ है। ये जो है ना आज पार्सल आया है तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने हस्बैंड से ओपनिंग करवाई जाए। मुस्तजाब इज़ टू मच एक्साइटेड। और ये पार्सल मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरा अभी प्रोग्राम था कहीं जाने का, तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल पोस्टपोन हो गया है। तो जब भी गई तो ज़रूर आपको व्लॉग्स वगैरह में दिखाऊंगी। और ये जो है हमने मंगवाई है पावर बैंक। पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा पावर बैंक लेती हूँ बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो 6 मंथ भी जो है ना नहीं निकालती हैं। ज़रा सा गिर जाए तो उनकी बैटरी फूल जाती है, तो या मुझे चलानी नहीं आती है या मुझे इस्तेमाल करनी नहीं आती है, क्या इशू है। पर पावर बैंक जितनी भी मैंने ली हैं तो वो कामयाब नहीं रही। तो ये देखते हैं कि अब ये वाली पावर बैंक जो है ये कामयाब है या नहीं। फ़िलहाल तो ये मंगवाई है, इसको चार्ज करके हम लोग रख देंगे, फिर देखेंगे कि जब जाना हुआ तो फिर इस्तेमाल करूँगी इसको। मेरा पावर बैंक। कराची गई थी तो काफ़ी लॉन्ग व्लॉग बन रहे थे, तो पर अब जो है यहाँ पर कोई ख़ास व्लॉग नहीं होता, पर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।